तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में फिर से स्वागत करता हूँ। मुझे पाकिस्तानी शायर अब्बास कबीर साहब की एक शेर याद आता है। इतना आसान नहीं मल्लाह का बेटा होना, इतना आसान नहीं मल्लाह का बेटा होना। जब नाव डूबी तो मेरे हाथ में चप्पू आए। इतना आसान नहीं मल्लाह का बेटा होना, जब नाव डूबी तो मेरे हाथ में चप्पू आए। जिसका सीधा अर्थ होता है कि कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जहां पर बाप के बाद ही बेटे को संभालने का मौका मिलता है। आज का ये एपिसोड और आगे जाने कितने ऐसे चलेंगे, हम लोग उस चीज के बारे में बात करेंगे जिस चीज से गंध आता है, जहां पर हम जिसे पसंद करते हैं वो, और हम जिसे पूजा करते हैं वो, और हम जिसे सोचते हैं कि इंसान जैसा इंसान है वो अपनी उस औलाद को भी हमारे सर थोप जाता है जिसका हमसे भी कमतर बुद्धि होती है। ऐसी चीजें आप हर जगह देखने को मिलेगा। आपको ऐसी चीजें आप हर उस जगह देखेंगे जहां पर बाप के पैसे ने बेटे को एक गद्दी दिला दिया, लेकिन वो गद्दी बहुत दिनों तक रहा नहीं और गद्दी के साथ बेटा भी फिसल कर नाली में चला गया। भारत के इतिहास में ये बात शुरू हुआ उस वक्त गंगा किनारे राजा शांतनु घूम रहे थे। उन्होंने एक लड़की को देखा जिसकी शरीर से एक सुगंध आ रहा था। तो शांतनु उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो शांतनु को उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम मत्स्यगंधा है, मैं निषाद राज, मतलब जो कि हमारे मछली पकड़ने वाले निषाद का बेटी हूं। और तो शांतनु इतना सुनते ही निषाद के पास पहुंच गए और बोले, निषाद, मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। एक बाप तो गदगद हो जाना चाहिए था। एक बाप को इस बात पे गदगद हो जाना चाहिए था, शांतनु जैसा एक वर मिल रहा है। लेकिन निषाद राज कुछ अलग तरफ थे।
उन्होंने शांतनु के आगे एक प्रस्ताव रखा कि देखिए, अगर आप मेरी बेटी के बेटे को, मतलब मेरे पोते को, आपका उत्तराधिकारी बनाएंगे, मतलब आपके बाद भारत का राजा बनाएंगे, तभी मैं आपको अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत दूंगा। और यहां से शुरू हुआ भारत में वंशवाद, जिसे आप नेपोटिज्म कहते हैं, जो एक कोड की तरह फैल गया है, जिससे कि बड़े बड़े और बहुत बड़े लोग अछूते नहीं रहे। आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, आप पॉलिटिक्स में देखिए, आप बिजनेस में देखिए, आप सरकारी नौकरी में भी देखिए। जब बात जो आदमी स्ट्रगल करके ऊपर पहुंचता है, वो फिर नहीं चाहता कि उसका बच्चा कोई स्ट्रगल करे। वो उसे थाली में सजाकर पेश कर देना चाहता है एक उत्तम भविष्य। और इसी के लिए जिसका बाप मुश्किलों से गुजरकर सोना बनता है, उसका बेटा सोने के अंश रहने वाला पत्थर का ढेला होता है। वो बाप की लाड़ से हो या बच्चे की जिद से हो, उसको तपाता नहीं है। वो ऐसे ही मिट्टी को फिर से कसौटी में घिसने के लिए दे देता है। और समाज बहुत ही कुटिल है। वक्त हर चीज का इंसाफ करता है। वक्त उसके बाप के मुंह को नहीं देखता, उस बेटे या बेटी की चेहरे को नहीं देखता, उसके टाइटल को नहीं देखता। एक ऐसा थप्पड़ मार देता है उसके चेहरे पर कि सारी वंशवाद भूल जाती है। फिर भी है कुछ जो अपने दम पर वहां पर गद्दी पर बैठ जाते हैं, बाप के दम पर गद्दी नशीन हो जाते हैं और खुद के दम पर वहां पर रह भी जाते हैं। वरना एक घर में 3 भारत रत्न नहीं होते। वरना एक इतने बड़े कलाकारों के बच्चे इधर उधर नहीं हो रहे होते रास्ते पर। ऐसे मैं आपको लाखों चीजें गिना सकता हूं जहां पर बाप ने या मां ने बहुत सारी कुटिलताएं की है अपने बच्चे को सिंहासन पर बिठाने के लिए। जैसे कि हम अपनी पुरानी कहानी पे लौट जाते हैं। शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को कुछ कह नहीं पाते कि ये ऐसा अन्याय
इतना बड़ा अन्याय वो कर नहीं पाते, और ऐसे में उनका शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाता है और वो इस चीज को झेलते हैं। देवव्रत ये चीज अपने मंत्रियों से जानते हैं और अपनी तरफ से पिता के सामने शपथ करते हैं कि मैं कभी भी भारत की राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, और जो भी उत्तराधिकारी आप बनाएंगे जिसको, उसकी जीवन पर्यंत मैं साहाय्य करूंगा। और यही एक कलंकित मोड़ है भारतीय इतिहास में, जहां पितामह भीष्म बन जाते हैं इस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत बनते हैं पितामह भीष्म, और मत्स्यगंधा बनती है रानी सत्यवती। इस कलंक के कारण महाभारत का युद्ध होता है, इतने सारे लोग मरते हैं। पाप और पुण्य का इस तरह का अवलोकन होता है। शायद भारत में ये चीज अब जड़ तक फैल चुकी है। हर एक रास्ते पर आप देखेंगे लोग अपने बच्चे को जांघों पर नहीं, दूसरे लोगों के सर पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी बच्चे का समाज अगर नीचे डालकर उसे कुचल दे तो ये अचरज की बात नहीं है। लेकिन ये जो खेल चलता है, इस खेल में भीष्म जैसे प्रकृत जिन लोगों को ठीक ठाक थे, जो लोग जिन लोगों को ये चीज मिलना चाहिए था, वो लोग कभी कभी इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत भी बन जाते हैं। बहुत दिनों तक मैं इस बात को शेयर करने से डरता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उस बारे में कुछ बोलूं जिस बारे में लोग जानते हैं, जिस बारे में लोग सब कुछ सीधा सीधा समझते हैं। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर आप दूसरों को इसे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और उसके साइड में जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद। सरोसा।